तो दोस्तों राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाना है। देखो का पेस्ट बनाना इजी है, आजकल हर कोई बता देता है अच्छे से। लेकिन कन्फ्यूज़न ये होता है कि जब हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी मेहंदी का जब हमें पेस्ट बनाना है तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न का मामला हो जाता है कि यार कितना हम पाउडर लें, कितनी हम क्या क्वांटिटी लें, कितना हम क्या मतलब। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे चाहिए एक्चुअली 5 से 7 कोन, ठीक है। और मुझे उसके लिए मेहंदी का पेस्ट जो है रेडी करना है। तो मैं आज वो कर ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका वीडियो बना देते हैं। मेरे साथ काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, जो बिगिनर्स होते हैं कि भाई मैं, और फिर कभी कभी पेस्ट ज़्यादा भी बन जाता है और अगर अपनी नेक्स्ट बुकिंग नहीं होती है तो वहाँ हम उसे काम में नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो वो पेस्ट खराब हो जाता है एंड आर्टिस्ट समझ सकते हैं इसका दर्द कि वो मेहंदी का पेस्ट जब बच जाता है तो वो कैसे पड़ा रहता है। तो मैं ये सब क्लियर करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें क्या क्या यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मुझे पेस्ट बनाना है वो बनाना है 6 to 7 कोन्स, और एक कोन एक्स्ट्रा भी बन जाता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए मैंने ये एक बाउल लिया है जो एयर टाइट है, इसके साथ ढक्कन है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप स्टील का टिफ़िन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसी को जैसे इस तरीके का कोई कांच का बाउल है, जैसे कि ये है आपके सामने दिख रहा है, इसको थैली से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेरी यूज़फुल। बड़ा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब कम क्वांटिटी हमें चाहिए तो कम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग मेहंदी जो है उसको घोलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये चम्मच लिया है, नॉर्मल स्पून है, सबके घर पे मिल जाता है, कोई मेजरमेंट वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ पर देखो एक नॉर्मल से स्टडीज अपन करते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरा जो ये स्पून है इसमें मैं 1 चम्मच मेहंदी लूँगी, तो ये इतनी आ रही है, ठीक है। आप देख लो साइड से इतना पूरा ऊपर तक फ्लो है। सेम मैंने ऊपर तक इसको जो भरा हुआ है, मतलब ऐसे पहाड़ जैसा बन रहा था, मैंने ले लिए हैं। 1 चम्मच मैंने आपके सामने डाल दिया है, मैं लूँगी 2, 3, ठीक है, 4, 5, और ये मैंने 6 चम्मच जो मेहंदी है वो मैंने ले ली है, ठीक है। लास्ट का मेरा चम्मच कम था क्योंकि मेहंदी कम है, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा 6 मैंने स्पून इसमें पहले से ही ऐड किया हुआ था, तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है। अब ऐसा नहीं है कि 6 कोन बनाने हैं तो मैं 6 चम्मच ले रही हूँ मेहंदी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहंदी चाहिए, मुझे 8 कोन चाहिए, 9 कोन चाहिए, तो मैं उस हिसाब से इसे रेडी कर रही हूँ। अब ऐसा है कि ये हमारे जो कोन्स होते हैं उनके साइज़ भी अलग अलग होता है, जिसको जैसा साइज़ चाहिए वो वैसा ही मतलब कोन्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि इस मेहंदी के अंदर क्या क्या डलेगा। देखो मैं बताती हूँ इसमें क्या ऑप्शनल हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्या डालना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये मैंने शुगर इसमें रखा हुआ है, ये 2 चम्मच शुगर है, ठीक है। अब शुगर आप देख लो, मैंने पूरा इसे नहीं भर रखा है, पहाड़ की तरह लेवल पे होना चाहिए, जो स्पून है उसके लेवल पे। वो मैं इसके अंदर, मेरे पास मोटे दाने वाला शुगर है तो मैं इसमें 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो इतना इनफ है, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग भी हमें देखना होता है। क्यों डाला जाता है? ये मेहंदी को थोड़ा स्टिकी बनाता है, जिससे मेहंदी स्किन पर चिपकी हुई रहती है। बाकी इसका कलर के साथ कोई रोल नहीं, कलर के साथ यही रोल है कि जितनी देर तक मेहंदी आपके हाथ पे चिपकी हुई रहेगी उतना अच्छा वो स्ट्रेंथ देगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ करते हैं। पाउडर देखो आप, मेहंदी का पाउडर पहले से ब्राउन नहीं होता है, ये ग्रीन होता है। रात में ये 5 से 7 घंटे के लिए हम इसे जब रखेंगे तब ये सुबह जाके हमें स्टीम देगा। उससे पहले भी काफ़ी प्रोसेस होती है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है। बाउल थोड़ा बड़ा ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा मेहंदी भिगोने के बाद बाहर निकल सकती है या फिर हिलाने में दिक्कत है तो आप बाउल थोड़ा बड़ा ले लो। मेरे लिए कंफर्टेबल था तो मैंने ये ले लिया है। अब नेक्स्ट जो इसमें जाएगा वो है लेमन का रस। ये मैंने एक लेमन का जो रस है मैंने एक बाउल में निकाल लिया था पहले ही। अब ऐसा है कि इसको जैसे ये दिख रहा है, ये इसके अंदर जो भी इसके रेशे हैं हमारे नींबू के और जो बीज है ये नहीं जाने चाहिए, या तो आप इसे पहले ही छान लो, और अगर आप इस तरीके से पहले से निकाल लेते हो तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। घर में छन्नी होती है पानी छानने वाली, ये 1 चम्मच लेमन है, लेमन का रस जो है ये मेरा 1 चम्मच ही होगा, है ना, 1 से 1.5 चम्मच है, इतना ही अपन को इसमें डालना है। मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है, 6 चम्मच मेहंदी डाली है, और लेमन का जो रस है 1 से 1.5 चम्मच होगा, इतना काफ़ी है। ये ऑप्शनल भी होता है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मत डालो, फिर ऊपर से आप नींबू और चीनी का रस का ऊपर से चेपा लगा सकते हो, ठीक है। मेरे पास छानने के इसके पास ऑप्शन ऐसे हैं कि या तो मैं इसको पहले छान लेती, पर मैंने चला कर ऐसे किया ताकि आपको मैं बताऊं कि सबके साथ ये होता है। हम डायरेक्ट नींबू को मेहंदी में नहीं छान सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो ऐसा ये छन्नी था मेरे पास में, एक रखा हुआ था, बच्चे खेलते रहते हैं इससे, तो मैंने इसमें इसको डाला। अब आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा इससे ऐसे ऐसे करके जितना रस निकल सकता है ये निकल गया है इसका रस, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरी 1.5 चम्मच नींबू का जो रस था वो जा चुका है, इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब जो हमें लास्ट जो चीज़ चाहिए वो है पानी। पानी कौन सा लेना है? मिनरल वाटर, यही वाला यूज़ करना, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके घर में नॉर्मल पानी है वो वही यूज़ करेगा। जो आरओ का यूज़ करता है वो आरओ का कर लो, जो बिस्लरी का करता है बिस्लरी का कर लो, ठीक है।
पर रूम टेम्परेचर पे अपना वाटर होना चाहिए। अगर वेदर ठंडा है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो, गर्म है तो रूम टेम्परेचर पे आप हमेशा पानी यूज़ करोगे, ठीक है। ज़्यादा गर्म पानी मत डालना, मेहंदी ख़राब हो सकती है उससे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने पहले पानी को, मेरा जो मेहंदी वाला बाउल था मैं उसी में डालती हूँ कि कहीं ज़्यादा ना डल जाए, ठीक है। अब जो है मैं मेहंदी का मतलब जो पानी है वो इसके अंदर धीरे धीरे ऐड करने वाली हूँ। पहले देखो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, मतलब ये जो बाउल है मैंने इसमें से आधा बाउल ही पानी लिया था। अब मैं इसको धीरे 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 मिक्स करूँगी, ताकि जो मेरा जो पूरा पाउडर जो अपने पाउडर के अंदर है वो थोड़ा थोड़ा, जैसे एक होता है ना हम घर में आटा लगाते हैं, आटा को धीरे धीरे से पानी उसमें एक साथ नहीं डालते हैं, धीरे धीरे, ताकि वो अच्छे से उसको अपन जब मिक्स करते हैं आटे को मथते हैं तो वो ये भी टाइट हो रहा है। अब मैं इस मोमेंट पे इस पर और पानी डालूंगी। देखो आप बाउल में भी पानी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डालो, ज़्यादा डाल दोगे तो पेस्ट पहले ही पतला हो जाएगा। फिर जब हम ओवरनाइट इस पेस्ट को रखते हैं ना, देन सुबह वापस जब हम इसे मिक्स करते हैं तो वो और ज़्यादा पतला हो चुका होता है। मैं इसका ध्यान रखना है, नीचे कुछ बिछा लेना ताकि कुछ गंदा ना हो। अब देखिए आप, मेरी जो मेहंदी है उसने सारा पानी सोख कर लिया है। अभी भी देखो आप पाउडर कितना है साइड में, तो मैं यहाँ पे ये जो पानी है ये पूरा ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, पानी इसमें और जाएगा वैसे तो। अब ध्यान रखने की क्या बात है, मैं मिक्स करते करते आपको बता देती हूँ कि जब हम, जैसे अभी जब मैं मेहंदी घोल रही हूँ तो इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है, वेदर जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि जैसे उमस हो जाती है। उमस में ऐसा रहता है कि मेहंदी जो है वो थोड़ी सी लैंडने लग जाती है। इसका ये नहीं होता है कि आप मेहंदी ही, क्लाइंट कहते हैं आप मेहंदी इतनी पतली करके लाए हो कि मेहंदी आपकी पूरी लहर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहंदी हम पतली नहीं करके लाते हैं, हमने टाइट ही रखी होती है, लेकिन वेदर के हिसाब से भी पेस्ट जो है थोड़ा पतला हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इसका क्या सॉल्यूशन है कि आप मेहंदी का जो पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं इसको पहले से थोड़ा सा टाइट रख लो। बाकी देखिए फिल्टर्ड मेहंदी रहती है हमारी, तो जितना उसका मेहंदी का अंश भीगेगा और जितना हमारा वेदर है उतना वो क्या करेगा और मेल्ट होता जाएगा। और ये नॉर्मल है, ये इसका नेचर है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये देखो आप, अब हमें इसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं इसमें पानी डालूंगी, ओके। ये देखो इतना ही डालूंगी, मैं इसे मिक्स करूंगी। ये जो चम्मच पे एक्स्ट्रा लग गया है इसे मैं अपने फिंगर से, स्पून ऐसी लेना कि जब आप मिक्स करो तो वो उसकी ग्रिप को सहन कर सको, है ना, ऐसा नहीं कि चम्मच टूट जाए। प्लास्टिक की स्पून यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। स्पैचुला है तो स्पैचुला से कर सकते हो। आप देखो कितने अच्छे से मेरा पेस्ट ना तैयार हो रहा है। एंड इस टाइम पे जो इसका नेचुरल मेहंदी में, अभी तक मैंने इसमें सिर्फ लेमन और शुगर ऐड किया है, लेकिन मेहंदी का जो खुशबू है वो आ रही है, ठीक है। हम इस मेहंदी में किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। अब मैं इसमें इस मोमेंट में मैं इसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड कर रही हूँ, जो मैं स्पून में ही देखो डाल के 1 चम्मच और डाल लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे इसे पूरा ओवरनाइट रखना पड़ेगा ताकि जो डाई है वो मेहंदी रिलीज़ कर देगी, ठीक है। अब ऑप्शन है इसमें, जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, ऑप्शन में अब हमारे पास ये रहता है कि इसके बाद मैं इसमें ऑयल भी अभी ही डालूँगी। कई लोग 7 घंटे रखने के बाद डालते हैं, कई लोग पहले ही नाइट में डाल देते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। मैं नाइट में डालना पसंद करती हूँ, पहले से ही मैं जब भी मेहंदी भिगोती हूँ तो मैं ऑयल उसमें डालती हूँ, देन सुबह में उसे बहुत अच्छे से फेंट लेती हूँ। अभी भी मैं इसे फेंट रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, इसलिए हम पानी धीरे धीरे डालते हैं। अगर एक साथ आप डालोगे तो इतने ज़्यादा लम्स रहेंगे कि वो आप फिल्टर करने के बाद भी है ना आपकी मेहंदी को परेशान करेंगे, आप मेहंदी से अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, डन। तो अब जो मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं हीना ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ये मिक्स ऑयल होता है, इसके अंदर हर्ब्स होते हैं, जैसे कि नीलगिरी ऑयल होता है ना। और जैसे कई लोग कहते हैं मैम आप पहले ऑयल नहीं लगाते हो, हाथ पे कलर कम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेहंदी में सही क्वांटिटी में ऑयल डला हुआ होता है तो कलर में हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी क्या होता है कि जैसे बिफोर केयर आपको करना होता है कि वैक्सिंग वगैरह सेम डे ना करवाएं, है ना। मैं इसमें देखो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, बीच में बात कर, इसमें कितनी चम्मच मैं ऑयल डालने वाली हूँ और कैसे। अभी देखो इसमें कम है ऑयल चम्मच में, इसी चम्मच से मैंने मेहंदी ली थी, इसी चम्मच से मैंने चीनी ली थी, इसी चम्मच से मैं ऑयल लेने वाली हूँ। तो मैंने इसमें 6 जो स्पून्स है वो मैंने डाले हैं मेहंदी के। तो मैं इसके अंदर, क्योंकि चम्मच क्या है कम गहरी है, मैं इसमें 4 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ऑयल की क्वांटिटी सही रहती है, सब कुछ सही रहता है और समय के हिसाब से अपडेट होता रहना चाहिए। बिफोर केयर जितनी ज़रूरी होती है आफ्टर केयर भी उतनी ही ज़रूरी होती है।
मेहंदी से पहले एक तो आपको सेम डे वैक्सिंग नहीं करवानी चाहिए, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन पे पहले ही क्रीम की लेयर रहती है, ऊपर से हम मेहंदी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसका कलर कैसे आएगा। आफ्टर केयर जैसे बॉडी मसाज वगैरह आपको ये नहीं लेनी होती है, ठीक है, सेम डे जिस दिन आप मेहंदी लगा रहे हो। अगर आपको मतलब लाइक बेस्ट रहना है तो आप 1-2 दिन पहले ये करवा लो, उसके बाद स्किन को एकदम ड्राई रखो जिस दिन आपके मेहंदी अप्लाई होने वाली है। और आफ्टर केयर के लिए आपको क्या करना है कि मेहंदी जब आपकी लग जाती है तो सबसे पहले तो उसे लगने से 2 से 4 घंटे तक आपको मेहंदी को अपने स्किन पे रखना ही है। अगर किसी के कलर कम आता है तो आप तवे पर लौंग रख सकते हो, गर्म करके उसका धुआं लगा सकते हो। एंड उसके बाद में मेहंदी को चिपकाने के लिए आप एक सिरप यूज़ कर सकते हो जो कि लेमन एंड शुगर का होता है, ठीक है। उसके अलावा आप सेम डे जिस दिन आपने मेहंदी लगाई है आप बिल्कुल भी हाथ नहीं धोने वाले हो, ठीक है। हैंड वॉश बिल्कुल नहीं करना है। कई लोग क्या होते हैं अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि 1 घंटा मेहंदी रखते हैं, देन उसके बाद में वो हाथ धो लेते हैं कि नहीं मैम हमारे तो रच जाती है, फिर उनके अगले दिन कलर नहीं आता है। कलर आ भी जाता है तो फिनिशिंग नहीं आ रही है ना, मेहंदी में चमक नहीं दिख रही होती है। तो वो क्यों? क्योंकि आपने हाथ तो धो ही लिया था। लेकिन आप ब्लेम किसे करोगे? मेहंदी आर्टिस्ट को। फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता यार कोई। अगर कोई बिगिनर है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई मीडियम है तो भी नहीं कर पाएगा, कोई प्रोफेशनल भी है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गलती फिर आपकी होगी। मेहंदी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो या तो आप पहले आर्टिस्ट की पूरी बातें सुन लो, उसके बाद आप, है ना। मार्केट वाली मेहंदी से कई लोग बोलते हैं मार्केट वाली मेहंदी से तो 15 मिनट में कलर आ जाता है, हाथ धो लेती हूँ डार्क। अरे भाई उसमें केमिकल डलता है, उसमें केमिकल वाली चीज़ें डलती है, तभी तो वो मेहंदी मार्केट में ईजिली सेल हो जाती है। वो महीने 3-3 महीने तक वो डब्बों में पड़ी रहती है मेहंदी। वो ख़राब क्यों नहीं होती है? उसका क्या रीज़न है कि वो ख़राब नहीं होती है? उनसे तो कोई क्वेश्चन करने नहीं जाता है, ठीक है। तो अब हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि आफ्टर केयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए करें। और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो भी प्लीज़ ये चीज़ अपने क्लाइंट्स को बता दें मेहंदी लगाने से पहले कि ऐसा ऐसा होना है। कई लोगों को तो मेहंदी लगाने के बाद याद आता है यार मुझे वैक्स करवाना है। ये देखो आप, मैंने जो पूरा ऑयल है उसे अच्छे से मेहंदी के अंदर मिक्स कर दिया है। अब आपको मेहंदी के अंदर जो ऑयल है ना वो ऐसे दिखना भी नहीं चाहिए साइड में कि भाई कहीं पे दिख रहा हो या कुछ। अब मेहंदी में इस टाइम पे काफ़ी लम्स दिख रहे हैं। तो ये जो है ना ये दिखेंगे अभी, क्योंकि इस मेहंदी को नाइट में हमें नाइट में या फिर मेहंदी भिगोने के 4 से 5 घंटे 7 घंटे तो मैक्सिमम रखना ही रखना होता है, ठीक है, जब तक ये डाई रिलीज़ नहीं करती है। उसके बाद हम इसे फेंटेंगे अच्छे से। तो मैं आपको इसके आफ्टर जो होगा वो भी मैं बताऊँगी। अभी मैं इसे पैक करके और रख देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके सारा चीज़ अपडेट कर दूंगी मैं, कितने कौन से इसमें बन रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि सेम पेस्ट में कितने। अभी देखो मैंने इसकी जो ये इतनी अभी, ठीक है, अभी से देखो इसमें थोड़ी लार आने लग गई है। तो अभी इसमें वो जो चीनी हमने डाला है, लेमन हमने डाला है, वो अंदर थोड़ी देर रहेगा तब जाकर वो सोक होगा आराम से। तो अच्छे से बॉक्स को एकदम क्लीन कर दो। अब क्या करना है, इसको ना डायरेक्ट पैक नहीं करना है आपको कि बस ढक्कन लगाया और रख दिया। पहले तो हम अपनी स्पून को क्लीन कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। अब बेस्ट क्या रहेगा कि आप इसे ऐसे ढकते हैं ना तो हल्का सा इसमें स्पून से हल्का हल्का सा पानी ऊपर से, एक जो लेयर इस पर ना बने उसके लिए इतना इसमें पानी आप, ये देखो अब मेहंदी नहीं चिपक रही है ना, इवन हो जाएगी अपने आप। अब ये ओवरनाइट रहेगा, देन हम इसे मॉर्निंग में आपको दिखाते हैं। अब आप देख रहे हो फिनिशिंग। और जो मेरा इसका जो बॉक्स का कवर है अब मैं उससे इसे अच्छे से पैक कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से एयर टाइट, एकदम एयर टाइट। तो अब हम सुबह मिलते हैं कि इसको खोलने के बाद ये कैसा दिख रहा है, डाई रिलीज करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, मैं आपके सामने ही से रिकॉर्ड करूँगी।